वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बहुत ही एक इनोवेटिव टॉपिक पे बात करेंगे, रेन वाटर हार्वेस्टिंग पार्क के बारे में। कि जो पार्क फुल्ली तरीके से हमारे रेन वाटर को कैसे हार्वेस्ट करते, कैसे उसको सेव करते हैं, आज हम उसके बारे में सीखेंगे। तो इन टर्म ऑफ रेन वाटर को हम हार्वेस्टिंग स्टोरेज के टर्मिनोलॉजी में प्लस इवन लैंडस्केप के टर्मिनोलॉजी में ज़्यादातर हम इसको समझेंगे। ओके, so start from these are my basic outline of this presentation. So start from the few introduction points, then starting from the structure of the rainwater harvesting park, then construction methodology, then what are the cost effective and sustainable approach for making the park. Okay, then channelization and filtration thing, and then storage, then what are the selection of plants mid basis, and then the benefits, and end with the references. So अगर हम बात करें रेन वाटर हार्वेस्टिंग को लेकर के, तो ये एक हमारा सबसे गवर्नमेंट का जो है वो प्रायोरिटी बेसिस पे प्रोजेक्ट्स है अंडर द जल जीवन मिशन जेजेएम के अंडर में, टू मिटिगेट, मतलब मीजर टू मिटिगेट द जो वाटर की स्कैरिसिटी है, जो वाटर की कमताई है, जो वाटर को लेकर के एक ये है कि बहुत दिक्कत होती है, उस चीज़ों को कंट्री के अंदर में कम करना, उसमें रेन वाटर हार्वेस्टिंग हमारा ऑलरेडी जल जीवन मिशन के अंडर में आता है। अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग की प्रैक्टिसिंग जो है वो है बेस्ड ऑन द टाइप्स ऑफ लैंड यूज सेटिंग। तो उसमें बेसिकली एक जो है रेन वाटर हार्वेस्टिंग पार्क है। ओके, तो इस टाइप की जो प्रैक्टिसिंग है बेसिकली वो रेन वाटर को एज अ रिक्रेशनल फैसिलिटी की तरफ, क्योंकि वो एक पार्क भी होता है, प्लस प्लस वो जो है हमारा उसको हम अर्बन एरिया के लिए में भी अच्छे से यूज कर सकते हैं। देन वो एक रिक्रेशनल फैसिलिटी, यानी कि वो पार्क भी होता है, प्लस वो हमारा जो रेन वाटर है उसको वो सेविंग भी कर रहा है। तो एक तरह से डुअल वर्क होता है कि रिक्रेशनल एक्टिविटी भी हमारी होती है, प्लस जो हमारी बेसिक नीड है वाटर की वो भी फुलफिल होती है। ओके, एंड देन इसमें हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो पार्क होता है इसमें हम लोग बेसिकली एक सैलो डिप्रेशन करते हैं लैंडस्केप में। लाइक मतलब हम लैंडस्केप में ऐसा नहीं करते कि हम बहुत बड़ा वेल खोद देते हैं, देन उसके अंदर हम वाटर को स्टोरेज करते हैं डिग करके, ऐसा नहीं, एक सैलो लेवल पे हम जो है उसको डिप्रेशन करते हैं। तो उस तरीके से ये वर्क करता है। जैसे इसका एग्जांपल कि जो पार्क होता है, जैसे हम लोग कभी प्रैक्टिस में देखें तो स्पॉन्ज जो होता है वो वाटर को सोखता है। तो सेम उसी कॉन्सेप्ट में कि धीरे धीरे स्पॉन्ज जो है वो पहले पानी सोखता है, देन धीरे धीरे दे विल ट्रांसफर द वाटर टू द ग्राउंड। तो कुछ इस मेथोडोलॉजी पे रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो है वो वो वर्क करते हैं। ओके, थ्रू द रेन वाटर जो है हम जो हमारे एक्यूफायर्स हैं, जो भी हमारा होते हैं वाटर बॉडी, उसको हम रिप्लेनिश यानी कि उसको हम रिचार्ज करते हैं, और ये इकोसिस्टम को भी हमारा जो है वो इम्प्रूव करता है। ओके, तो अगर हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग पार्क की प्लानिंग कर रहे हैं तो उसको हम कॉस्ट इफेक्टिव सिंपल कंस्ट्रक्शन कुछ टेक्निक्स के थ्रू जो है हम इकोनॉमिकली वे में थोड़ा सा ले जा सकते हैं। ठीक है, और वही इकोनॉमिकली वे क्या क्या हो सकते हैं वो हम इस प्रेजेंटेशन में डिटेल में देखेंगे। सो जो बेसिकली स्ट्रक्चर ऑफ द रेन वाटर हार्वेस्टिंग पार्क होता है वो बेसिकली 4 एलिमेंट पे होता है। पहला कैचमेंट एरिया के ऊपर, दूसरा ट्रांसपोर्टेशन एलिमेंट पे, ओके, देन किस तरीके से उसको फ्लो करा रहे हैं, देन फिल्ट्रेशन मेथड फिल्ट्रेशन पे, एंड देन द स्टोरेज पे। ओके, तो हम लोग देखते हैं। अच्छा, देन अगर हम कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग का तो हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है सिलेक्शन क्राइटेरिया। देन सेकंड जो है साइज एंड शेप ऑफ द पार्क, कि पार्क का साइज कैसा है और शेप कितना है, ये मैटर करता है। देन थर्ड, डिटरमिनिंग टाइप ऑफ द रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर, किस टाइप का। देन द फोर्थ वन द जो हम उसमें प्लांट जो उसमें लगाने वाले हैं उनका सिलेक्शन। ये चार जो है हमारे कंस्ट्रक्शन के लेकर के पॉइंट्स होते हैं, इंपॉर्टेंट स्टेप्स होते हैं हमारे। ओके, तो यहाँ से हम कुछ टेक्निक्स देखेंगे। तो फर्स्ट वन होता है चेक डेप्थ। तो हम इस फिगर के थ्रू देख सकते हैं कि किस तरीके से वाटर के लेवल को हम लोग पार्क में इस तरीके से डिजाइन करते हैं। तो जो हमारा चेक डैम्स है उसके थ्रू हम वाटर का फ्लो को चेक को देख सकते हैं, कितना वाटर अमाउंट है, इस तरीके के हम लोग उस पार्क में डिजाइन करके ये चीज़ों को देख सकते हैं। और ये चीज़ जो हमारा है वो सॉइल इरेजन को भी सेव करता है। ओके, इसके अलावा देन अनदर कॉन्सेप्ट कि हम लोग जो हमारे डिस्कार्डेड टायर होते हैं उनका सबसे बड़ा एक इशूज़ है कि जो टायर का जो वेस्ट होता है वो बहुत ज़्यादा जनरेट होता है। तो हम जो हमारे जो टायर्स होते हैं उनको हम इस तरीके से जेरीस्केपिंग, जिसमें हमारा यूज हो सके टायर, प्लस उन टायरों को हम कुछ पॉन्ड या इस तरीके से क्रिएटिव वाटर बॉडी के थ्रू भी कन्वर्ट करके भी हम एज अ वाटर स्टोरेज या वाटर हार्वेस्टिंग जो है कर सकते हैं। इससे हमारे दो पर्पज आते हैं, एक रीयूज का भी कॉन्सेप्ट होता है, एंड देन हमारे जो है सेविंग्स के भी होते हैं। तो इस तरीके से हम पूल भी डेवलप कर सकते हैं। ओके,
देन परसोलेशन पिट एंड ट्रेंचेस। तो परसोलेशन पिट्स हम साइड पे क्रिएट करते हैं। तो बेसिकली क्या होता है कि हम पानी के थ्रू वाटर कलेक्ट करते हैं और उसको इस फिल्टर बेड के थ्रू एक छोटे छोटे डिचेस करते हैं, गड्ढे खोदते हैं, एक तरीके से डिगिंग करते हैं। तो उसमें कुछ इस तरीके से ग्रेवल्स भर देते हैं। तो इसमें क्या होता है, पानी जब आता है तो छन करके फिर वो धीरे 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 हमारा ग्राउंड के अंदर वो जो है रिचार्ज होता रहता है। तो इसीलिए हम उसको एक परसोलेशन पिट या ट्रेंचेस बोलते हैं। इसके अलावा अगर साइड पे कहीं पे भी अबेंडेंट जो है हमारा छोड़ दिया हुआ जिसमें हम यूज नहीं करते हैं, ऐसा कोई बोरवेल और या कोई वेल है, क्योंकि वो डायरेक्टली हमारा उस लेयर तक जाता है, इम्परवियस लेयर तक, तो हम उसमें भी डायरेक्टली जो है वाटर को कनेक्ट करके थ्रू द फिल्टर मीडिया के थ्रू, तो हम नीचे ग्राउंड के जो स्ट्रक्चर्स है उसको भी हम रिचार्ज कर सकते हैं, ग्राउंड वाटर टेबल को भी हम रिचार्ज, ग्राउंड वाटर सोर्स को भी रिचार्ज कर सकते हैं। ओके, सो देन अनदर वन इज द फिल्टर स्ट्रिप। तो फिल्टर स्ट्रिप जो होता है ये वाटर फ्लो को लाइक एक तरीके से कि जब हम एक मीडिया के थ्रू दूसरे मीडिया पे वाटर पे जब स्प्लिट जाता है तो उसके थ्रू वो वाटर को जो है इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो, तो इसलिए हमारी वहाँ फिल्टर स्ट्रिप जो है ये आप देख सकते हैं, इस तरीके का रिप्रेजेंटेशन होता है, तो ये हम यूज करते हैं। ओके, देन डिटेंशन बेसिन। तो डिटेंशन बेसिन जो होता है, जो रेन वाटर है, तो इसको जो है लाइक हम एज हम रिक्रेशनल भी पार्क में शो करते हैं कि हाँ वो वाटर बॉडी ऐसा एक स्पिल्स है जो कि उसमें वाटर फ्लो कर रहा है, तो और हम उस अमाउंट से वाटर कलेक्ट भी करते हैं। तो अगर हम इस तरीके से करते हैं तो बहुत सारे जो इश्यूज हैं लाइक कि वाटर में जो हैवी केमिकल इम्प्योरिटीज होती हैं वो भी बैठती हैं, नीचे स्लो डाउन होती हैं। तो इस तरीके की बेसिन को भी हम लोग पार्क में डिजाइन करते हैं, वी सेट सा डिटेंशन बेसिन। इसके अलावा जब हम पार्क की बड़े लेवल पे स्केल पे डिजाइनिंग करते हैं तो हम उसकी टेरेन की मॉडलिंग करते हैं, लाइक कहीं पे उसको अप एंड डाउन करते हैं और उनको जो है हम लोग नॉर्मली जो ग्रेवलिंग या स्टोन इनके थ्रू जो है कवर करते हैं उनकी लैंड सरफेस को, उससे उसको वॉल को बनाते हैं ताकि वहाँ पे वो वाटर स्टोरेज हो सके और वो जो मडी है जो हमको टेक्सचर दिखता है वो ना दिखे, वहाँ पे एक तरीके से जो है वो कलेक्शन जो है वो वाटर हो सके। और इवन अगर कुछ वहाँ पे छोटे छोटे ऐसे स्ट्रक्चर्स है जिनसे पानी रोकते हैं तो वो भी हम स्टोन से बनाते हैं, बट उसमें हम जो है मोल्टार का जो यूज है वो नहीं करते ताकि किसी केसेस में अगर वाटर ओवरफ्लो हो तो वो उनके बीच से जो है वो छन जाए, मतलब एक तरीके से फिल्टर जैसा हो। तो इस तरीके से हम टेरेन को लेकर के भी मॉडलिंग करते हैं। ओके, देन रिटेंशन वॉल, या रिटेंशन वॉल बेसिकली हम लोग यूज करते हैं। तो अपने हम मॉडलिंग में जो है हम अलग अलग, अगर सेम फ्लैट लेवल है तो अगर हम उसको अलग अलग लेवल में प्ले करना चाहते हैं तो कुछ जो स्ट्रक्चर्स होता है जो हमारी सॉइल्स होती है उसके एजेस साइड पे हम लोग एक रिटेंशन वॉल यूज करते हैं जिसको हम रिटेनिंग वॉल भी बोल सकते हैं। तो इस टाइप के स्ट्रक्चर्स को हम लोग इस तरीके से डिजाइन करते हैं। ये हमारा बेसिकली सॉइल इरेजन रोकने के लिए भी हेल्पफुल होता है। ओके, और ये ज़्यादातर जो है वो मॉडलिंग जो है वो स्लोप साइड और टेरेसेस इन केसेस में जो जनरली रिक्रिएशन पर्पस के लिए जो है वो यूज होता है। ओके, देन फिल्ट्रेशन बेसिन, दैट इज आल्सो इम्पोर्टेंट पॉइंट कि जो हमारा इस टाइप के हम थोड़े सैलो डिग करके और उसको इस तरीके से हमारा बेसिन जैसा कन्वर्ट करते हैं और इसको हम ग्रेवल या उससे जो है फिल कर देते हैं, तो जो भी हमारा स्लोपिंग पे जो वाटर हमारा कलेक्ट होता है वो इस बेसिन में कलेक्ट होता है और ये हमको उस वे में जो है दिखता भी नहीं है, अंडर नाम मडी टेक्सचर देता है, तो ऑलरेडी इसके अंदर जो है वो वाटर फिल हो जाता है और जैसे जैसे धीरे धीरे ग्राउंड में वो या तो वाटर नीचे की तरफ रिचार्ज हो जाता है वाटर सोर्स में, या फिर उस वाटर को हम लोग एज अ यूज कर लेते हैं एज अ जो ऊपर हमारे साइड में बुशेस और प्लांट और ग्रासेस होती हैं वो अपने ग्रोथ के लिए वो भी डायरेक्ट वो उसको यूज करती हैं। ओके, बाय टाइम टू टाइम। ओके, देन अनदर इज इम्पोर्टेंट थिंग इन अ टर्म ऑफ लैंडस्केपिंग। तो जो पेवमेंट है, अगर हम लोग पूरा पूरा हार्ड पेवमेंट डायरेक्टली टाइल्स जैसा यूज करते हैं तो उसमें रीजन ये होता है कि जो मेजर ऑफ द रेन वाटर है वो उसका सरफेस रन ऑफ काफी हाई होता है, तो जिसके कारण क्या होता है वो सारा पानी जो है फ्लो करके हमारा ड्रेनेज में मर्ज हो जाता है। इसलिए हम लोग जो है परमेबल अगर पेवर यूज करेंगे तो उसमें हम देख सकते हैं सेक्शन के थ्रू, तो जितने भी हमारा ये ग्रास पैचेस वाला एरिया है इसके थ्रू जो वाटर है वो हमारा यहाँ के थ्रू नीचे जो है परमेबल मतलब छन करके फिल्टर होकर के हमारा नीचे जो उसके बेड है उसके थ्रू वो ग्राउंड वाटर में ग्राउंड वाटर टेबल में वो मर्ज हो जाता है। तो इसलिए अगर हम लोग परमेबल पेवर करेंगे तो ये भी सरफेस रन ऑफ वैल्यू जो है वो घटेगी।
ओके, देन इसके बाद सेज मेडोव। तो सेज मेडोव जो होता है बेसिकली लार्ज नेचुरल और आर्टिफिशियल वेटलैंड एरियाज होते हैं बेसिकली मोस्टली विद, जिसमें ये छोटे छोटे आप घास अलग अलग टाइप के जो वेरिएशन आप देख रहे हैं, ये इसको हम लोग सजेस्ट, जो वहाँ के नेचुरली नेटिव प्लांट्स, मतलब वो वहीं के ही उगने वाले प्लांट्स जो होते हैं वो जनरेट होते हैं, तो इस टाइप के एरिया को हम लोग सेज मेडोज जो है बेसिकली कहते हैं। तो ये बेसिकली क्या करते हैं, इनफिल्ट्रेशन वाटर को जो है वो ग्राउंड में सेज मेडो इन्फ्लेट वाटर इनटू द ग्राउंड एंड आल्सो प्रोटेक्ट सॉइल फ्रॉम द इरोजन। तो पहला तो यही है कि वाटर को वो इन्फिल्ट्रेशन करते हैं, देन दूसरा जो है वो जो सॉइल का जो प्रोटेक्शन है वो करते हैं, क्योंकि सॉइल इरोजन जो होता है वो इसके थ्रू वो इसके कारण नहीं हो पाता है। अनदर थिंग इन कम्स इन द चैनलाइजेशन एंड फिल्ट्रेशन सेक्शन। तो पहला चीज चैनल, इसको हम लोग रेन वाटर चैनलाइजेशन गटर यूज करते हैं। जो हमारे परमानेंट स्ट्रक्चर जो भी पार्क में बनाते हैं शेल्टर वगैरह, तो उनके जो रेन वाटर को कलेक्ट करने के लिए जो हम लोग यूज करते हैं डेट आर द गाटर्स और चैनल। तो ये इसको लगाने से हमें ये फायदा होता है कि जो हमारा डेब्रिस है, जो डर्ट डस्ट है, वो टैंक में एंटर होने से रुक जाती है। ओके, देन वी आर यूजिंग अ सिल ट्रैप। तो सिल ट्रैप एक स्ट्रक्चर होता है जो कि प्रिवेंट करता है डर्ट और सॉलिड मटेरियल को जो है रेन वाटर के कलेक्शन टैंक में इंटर होने से। ओके, तो दिस इज द कम्स अंडर चैनलाइजेशन फिल्ट्रेशन। देन इसके बाद हम बात करते हैं फिल्ट्रेशन की। तो दीज आर द टेक्नोलॉजी बेस्ड। तो ये वॉल माउंटेड बेस्ड फिल्टर है। ये परमानेंटली जो है रेन वाटर के जो पाइप को है वो फिल्टर करेगा। तो अगर वो फिल्टर के प्रोसेस में अगर वो पानी टैंक भर जाएगा, मतलब अगर हम इसको यूज नहीं करेंगे, तो वो इसको ग्राउंड वाटर सोर्स में या फिर जैसा भी आपने प्रोविजन दिया होगा स्टोरेज के लिए या फिर ग्राउंड वाटर रिचार्ज के लिए, तो वो डायरेक्टली वहां जाएगा। और इफ वी नीड यूज डायरेक्टली बेसिस, तो जो पानी उस पाइप में होगा तो हम उसको थ्रू दिस वॉल जो है हम उसको डायरेक्टली यूज भी कर सकते हैं। देन दिस इज द सैंड बेड फिल्टर। तो अगर हम फिल्टर जो है अपना कंस्ट्रक्शन करवा रहे हैं, तो हम इस तरीके का कुछ सैंड की लेयर्स का जो मीडिया होता है सैंड एग्रीगेट एंड पेबल्स के रेशियो का, तो हम उसके थ्रू सैंड बेड फिल्टर को भी हम यूज कर सकते हैं वाटर को फिल्टर करने के लिए। देन दिस इज द क्लॉथ फिल्टर। तो क्लॉथ के साइज के ऊपर भी मैटर करता है कि वाटर का जो कौन सा पार्टिकल जो इम्प्योरिटीज है वो प्योर हो रही है। ओके, तो इस तरीके की भी टेक्निक यूज की जाती है क्लॉथ फिल्टर। देन लीफ स्लाइड। तो लीफ स्लाइड बेसिकली क्या होता है, जो वाटर के में से जो लीफ फिल्टर ये सब जो होती चीजें हैं वो चीजें अपने आप छन जाती हैं। ओके, तो क्लीन वाटर जो है वो हमारे फिल्टर में प्रोसेस होता है, जिसके कारण फिल्टर की एफिशिएंसी जो है वो बढ़ जाती है। ओके, देन स्टोरेज की बात करते हैं। तो स्टोरेज जो है हम मार्केट में बहुत सारे टाइप के टैंक्स अवेलेबल हैं ऑलरेडी स्टोरेज के स्ट्रक्चर्स के, जो कि बेस्ड होते हैं, हम मशीनरी से बना सकते हैं, फेरो सीमेंट से बेस बना सकते हैं, अर्थन पॉट यानी कि मिट्टी से बना सकते हैं, जैसे कि जो हम लोग देखते हैं घड़ा पिक्चर्स लाइक। देन फाइबर के टैंक आते हैं, एचडीपी के आते हैं, जिनको हम इजीली जो है फिटिंग के थ्रू इंस्टॉल किया जा सकता है ऑन साइट। ओके, इनकी कैपेसिटी जो है स्टोरेज डिवाइस की, इसको हमको कैलकुलेशन करना पड़ता है रूफ कैचमेंट एरिया से, और जो भी हमारा वाटर की इंटेंसिटी और यूजर्स बेसिस पे। तो अगर इसको आपको डिटेल देखना है तो आप मेरे रेन वाटर हार्वेस्टिंग के वीडियो को रेफर कर सकते हैं। देन सिलेक्शन ऑफ प्लांट। तो जब भी हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग पार्क को बनाएंगे तो उसके लिए हम प्लांटेड करते हैं ट्री, श्रब, फर्न्स, ग्राउंड कवर स्पेसीज, ऑर्नामेंटल, नॉन ऑर्नामेंटल ग्रास, पेरिनिमल ग्रास एंड इंडिजिनियस प्लांट एंड दैट वेल अडॉप्टेड टू वेट एंड ड्राई कंडीशन। तो द थिंग इज कि जो भी हम प्लांट लगा रहे हैं वो अडॉप्टेड होना चाहिए वेट और सूखी कंडीशन दोनों। मान लीजिए कि केसेस में अगर बारिश का या पानी जो है लेवल डाउन हुआ तो वो ड्राई कंडीशन को भी वो अडॉप्ट कर सके। देन सेकंड थिंग, चूंकि हम प्रॉपर मेंटेनेंस नहीं हो पाती है तो उनको फर्टिलाइजर की जरूरत ना पड़े। ऐसा ना हो कि उनको फर्टिलाइजर की ग्रोथ के लिए फर्टिलाइजर की जरूरत पड़ रही है। देन टालर प्लांट जो होते हैं उनको हम लोग मिडिल, सेंट्रल या फिर बैक ऑफ द पार्क जो है वो लगाते हैं। जो ड्रायर स्पेसीज होती हैं ऑन द बर्म, उनको किनारे बर्म या फिर पेरीमीटर जो पार्क का होता है, हम उसको उस तरीके से प्लांट करते हैं। ओके, अब बेनिफिट की बात करते हैं। तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग पार्क का जो है वो रिड्यूस करता है रेन वाटर रन ऑफ। रन ऑफ मतलब जो पानी के बहने का अमाउंट होता है। तो अगर ये सब टेक्निक हम यूज नहीं करेंगे
तो जितना भी बारिश का पानी उस सरफेस पे गिरेगा वो सारा का सारा हमारा ड्रेनेज हो जाएगा। बट इफ वी आर यूजिंग दिस टाइप ऑफ टेक्निक, तो मेजर ऑफ द जो वाटर है वो हमारा या तो ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करने में जाएगा, ग्राउंड वाटर सोर्स को रिप्लेनिश करने में चला जाएगा, या तो फिर हम वो प्लांट की ग्रोथ के लिए यूज हो जाएगा। तो उस तरह से देखें तो मेजर ऑफ द जो अमाउंट ऑफ द वाटर है वो हमारे ड्रेनेज तक जाएगा ही नहीं। ओके, एंड दिस इस टाइप के वाटर को हम लोग फ्यूचर के यूज के लिए यूज कर सकते हैं, ग्राउंड वाटर रिचार्ज के लिए यूज कर सकते हैं। ओके, देन हम पॉल्यूशन जो हो जाता है वाटर का उसको मिटिगेट कम कर सकते हैं, अपनी जो नेचुरल वाटर बॉडी जो खत्म हो गई है उनको रिजनरेट कर सकते हैं। ओके, स्टोर रेन वाटर विच कैन बी यूज्ड फॉर इरिगेशन ऑफ पार्क। तो फ्यूचर में अगर आफ्टर द सीजन ऑफ द रेनी सीजन हम उन पार्कों के इरिगेशन के लिए वो पानी को यूज कर सकते हैं। और ये पानी हेल्प करता है हमारा फिल्ट्रेशन एंड रिटेंशन ऑफ पॉल्यूटेंट डिकम्पोजिशन, प्लांट अपटेक, इट्स टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ अर्बन रन ऑफ। ओके, अर्बन का जो रन ऑफ है उसमें ये इम्प्रूव करता है। Then planting of flower, grass, ornamental bulbs, adding height, contrast and texture of level areas add to the beauty of palace and provide a pleasing park view and beautify the neighborhood and parks. तो बहुत सिंपल से थिंग है कि जो हम वेरियस टाइप्स ऑफ लैंडस्केप के एलिमेंट्स को यूज कर रहे हैं उसके थ्रू जो हमारा एक पार्क का व्यू है वो प्लीजेंट हो जाता है, और जो सराउंडिंग जो नेबरहुड है वो एक ब्यूटिफिकेशन में वो दिखता है। देन वाटर क्वालिटी को इम्प्रूव कर रहा है। then removing standing water और mosquito breeding। तो बिकॉज द रीजन इज दैट कि जो रुका हुआ पानी होता है उसमें हमारे मॉस्किटो की ब्रीडिंग हो जाती है, हम सब सुनते हैं ये चीज़, तो उस चीज़ों को ये भी ये रिमूव करता है कि अगर हम डायरेक्टली वो पानी को ओपनली स्टोर करेंगे तो उसमें जो है मच्छर जो है वो ब्रीड करते हैं। ओके, तो वो एक आल्सो एक हार्मफुल थिंग है, तो इस चीज़ से भी वो बचाता है। देन प्रोटेक्ट कम्युनिटीज फ्रॉम फ्लडिंग एंड ड्रेनेज प्रॉब्लम। So that is the big issue कि अर्बन एरिया में फ्लडिंग भी होता है। द रीजन इज दैट कि मेजर ऑफ जगह पे जो फ्लडिंग होता है तो हमारा जो सरफेस रन ऑफ है वो काफ़ी हाई है। तो अगर हम मेजरली सरफेस रन ऑफ को ही अगर हम कर देंगे कम, तो उसके कारण जो है जो सिटी एरियाज में फ्लड्स का जो इश्यूज है वो थोड़ा सा कम हो सकता है। अगर हम मेजर लेवल पे करते हैं तो ये और भी कम हो सकता है। इवन जो हमारे ड्रेनेज जो बारिश के टाइम पे जो ड्रेनेज के चोक्स होते हैं, जो ड्रेनेज के फ्लो ओवरफ्लो होते हैं, तो उस प्रॉब्लम को भी ये डिसॉल्व करता है। ओके, थोड़ा कम करता है, कंप्लीटली खत्म तो नहीं होते हैं। कंप्लीटली फिनिश मतलब प्रॉपर करने के लिए हमको एक बड़े लेवल पे जो है रेन वाटर हार्वेस्टिंग पार्क और ये सब टेक्नोलॉजी रिक्वायर्ड होती है। इसके अलावा क्योंकि ये पार्क है तो ये बर्ड्स, बटरफ्लाई और एक अपने आप में अपना एक इकोसिस्टम रेडी कर लेता है, और ये उन सब के लिए भी जो है एक बेनिफिशियल होता है। इसके अलावा क्रिएट ड्राफ्ट टॉलरेंट ग्रीन ग्रास। तो एक ड्राफ्ट मतलब सूखा से जो है सूखा रहित मतलब एक ग्रीन ग्रास जो है वो क्रिएट करता है, मतलब सूखा नहीं पड़ने देता है बेसिकली टॉलरेंट। Okay, so here is my presentation in now. There are beside this there are lots of creative thing we can use in this rainwater harvesting park. So there are very few और इनमें भी काफ़ी डिटेल हो सकता है। तो in upcoming videos surely I will be making a very detail on that topic. So this is just a small introduction. So I hope so you like this topic. So please like my video and subscribe my channel. This document basically I refer for my presentation. Thank you so much. Please like my video and subscribe my channel.